हालेलुया। चलिए अपने पड़ोसी को एक अच्छी सी स्माइल दे दीजिए और जय मसीह की बोलिए। दांतों वाली स्माइल देनी है। दांत है ना सबके, जिसके नहीं है तब भी चलेगा। प्रभु का धन्यवाद, हमारी चर्च में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास दांत नहीं है। हालेलुया। अच्छी सी स्माइल दी है सबने। आपके पड़ोसी ने दी है आपको स्माइल, आपने दी है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। चलिए आज हम प्रभु के कलाम की ओर चलते हैं। मुझे थोड़ा सा आज जल्दी फ्री हो जाओगे आप। कितने लोग जल्दी फ्री होना चाहते हैं? वचन जल्दी जल्दी हो जाए। जल्दी जल्दी वाले हाथ खड़ा कर दो। जल्दी आंटी, आप जल्दी चाहते हो जल्दी फ्री हो जाए? आंटी दो बारी हाथ, मैंने सोचा शायद आंटी को समझ नहीं लगा। मैं तो आप ही की भाषा बोल रही हूँ, हिंदी। मैं तो पंजाबी बोली नहीं अभी। कितने लोग चाहते हो कि वचन जल्दी जल्दी हो जाए? डर के मारे मत बोलना, दिल से बोलना, दिल से सच्चाई बोलो। कितने लोग चाहते हो कि वचन चलने दो आज? नहीं, अब भी नहीं हाथ खड़े हुए। किधर हो आप लोग? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। आज तो मौसम ही ठंडा हो गया है, टेंशन ही नहीं किसी बात की। दोपहर का खाना हमने आपके लिए बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है। हाँ, तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी। प्रभु कहता तुम बस संडे को मेरे भवन में आ जाओ, दोपहर की रोटी मैं अपने आप दे दूंगा। हालेलुया। कितनी चिंता करता देखो हमारी, है ना। चलो एक अच्छी खुदा की ओर देखो और बोलो आई लव यू जीसस। अरे दिल से बोलो, यहाँ से बोलना ऊपर। दिल में अगर किसी और को रखा है ना तो उसको निकाल के 2 मिनट साइड में रखो और बोलो आई लव यू जीसस। दिल में बसा लिया है तुझको। बसाया हुआ है दिल में। आप सबके दिल में यीशु मसीह बसते हैं, कोई और तो नहीं बसता? वेरी गुड। दिल में यीशु ही बसते हैं जी। मैं जवानों से पूछ रही हूँ, बुजुर्गों को कुछ नहीं मिलने वाला। अब जवान बताइए, दिल में यीशु मसीह बसते हैं? हालेलुया। कोई और बसना भी नहीं चाहिए, इस दिल में यीशु मसीह बसना चाहिए। दिल में यीशु बसेगा तो आपका आने वाला समय बहुत ब्यूटीफुल होगा। आमीन। चलिए वचन की ओर चलते हैं। आपको पता है एक बार एक कुआं था, बहुत गहरा कुआं। उस कुएं में मेंढकों का परिवार रहता था। 2 मेंढक रहते थे। वो दोनों मेंढक पति पत्नी थे। ठीक है, कितने मेंढक थे? और वो दोनों पति पत्नी थे। देखो खुदा ने मेंढकों की भी जोड़ी बनाई है। फिर तुसी क्यों घबराते हो? ताड़ी भी जोड़ी बनेगी। अगर मेंढक की बनी है तो आपकी भी बनेगी। हालेलुया। किसी ने आमीन नहीं बोला। प्रभु तेरा धन्यवाद, आज मेरी दुआ का जवाब मिल गया। हालेलुया। सो 2 मेंढक थे, ये दोनों ही पति पत्नी थे, शादीशुदा थे और ये कुएं में रहते थे। बहुत बार उस कुएं से बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन निकल नहीं पाते थे। वहीं पर इनका वंश बढ़ने लगा, कुएं के अंदर ही। इनके तकरीबन 10 बच्चे हुए। कितने बच्चे हुए? 10 बच्चे, वो भी कुएं के अंदर। बच्चे ट्राई करते थे कि पापा इतनी सी दुनिया में रहकर मजा नहीं आता, हमें खुली जगह पे जाना है। तो उसके बाप ने कहा इतने सालों से मैं और तेरी मम्मी इसी कुएं में रह रहे हैं, आज तक इस कुएं से कोई भी नहीं बाहर निकल पाया, तुम कहाँ निकलोगे? तो इन 10 बच्चों में से 9 ने अपने माँ बाप की बात पर यकीन किया कि अगर हमारे माँ बाप नहीं निकल पाए तो हम कैसे निकलेंगे। लेकिन इनका एक बच्चा बहरा था। कौन था? कौन था बोलिए? एक दिन जो बहरा था उसके मन में आया तुम लोग इतनी घुटन में रह सकते हो, मैं नहीं रह सकता। उसने क्या किया? उसने कुएं से बाहर निकलने के लिए साइड बाय साइड ऊपर चढ़ना शुरू किया। जब वो कुएं पर चढ़ रहा है तो नीचे से उसके भाई बहनों की आवाज आ रही है, मत चढ़, गिर जाएगा, तू बाहर नहीं निकल पाएगा। जब उसने पलट कर अपने भाई बहनों को देखा तो कौन था वो? अब बहरे को सुनाई तो देगा नहीं। वो जब उसने अपने भाई बहनों को देखा तो वो उसको इशारे कर रहे थे, ऐसे
ऐसे करके। तो उसको क्या लगा, जब वो बोल रहे थे मत चढ़ मत चढ़, उसको सुन तो रहा नहीं था, उसको लगा ये कह रहे हैं और चढ़ और चढ़ और चढ़। कहता अच्छा और चढ़ता हूँ। वो कह रहे हैं मत चढ़ मत चढ़ मत चढ़। ये तो बहरा था, इसको सुनता नहीं था। सही कर दीजिए, ये तो बहरा था, इसको सुनता नहीं था, पर उसको लगा ये कह रहे हैं मुझे और चढ़ और चढ़ और चढ़। और एक दिन क्या हुआ, वो कुएं से बाहर निकल गया। और जब कुएं से बाहर निकला, वो कहता क्या जिंदगी है, कुएं से बाहर निकलकर। वो बड़ा खुश हो गया। आपको पता है, वो मेंढक और उसकी वाइफ और उसके बाकी 9 बच्चे उस कुएं में रह गए, लेकिन एक बच्चा कुएं से बाहर आजाद की दुनिया में पहुंच गया। आपको पता हुआ क्यों ऐसा? हुआ क्यों ऐसा? क्योंकि उसने नेगेटिव बोलने वाले शब्दों पर विश्वास नहीं किया। उसके अपने घर वाले उसको देखकर नकारात्मक शब्द बोल रहे हैं, मत चढ़, तू नहीं पहुंच पाएगा, 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 नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन उसने इन नेगेटिव शब्दों को पॉजिटिव लिया और वो चढ़ गया। चढ़ा ही नहीं, वो पार भी हो गया। पार ही नहीं हुआ, वो पहला ऐसा व्यक्ति, ऐसा मेंढक था जो अपने घराने में से उस कुएं से बाहर निकल गया। हालेलुया। आज का वचन, परमेश्वर का कलाम ये है, नकारात्मक शब्दों के लिए बहरे हो जाओ। वंस अगेन, नकारात्मक शब्दों के लिए क्या हो जाओ? मुझे सुना ही नहीं है। आपने बोला मुझे सुना ही नहीं है। आपके लिए कोई नेगेटिव बोल रहा है, मुझे तो सुना ही नहीं। मुझे तो, हालेलुया। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग हमारे लिए नेगेटिव बोलते हैं और हम उन नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में पकड़ लेते हैं, तब वहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तब वहाँ पर एक व्यक्ति की ग्रोथ रुक जाती है, तब वहाँ पर एक व्यक्ति की बढ़ोतरी रुक जाती है। मैं बाइबल में से एक बड़ा खास उदाहरण आज आपके बीच में लेकर आई हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है, जब आप बाइबल की बड़ी अद्भुत पुस्तक है ये अय्यूब, जब आप इसको पढ़ते हैं ना, तो परमेश्वर का कलाम बताता है कि अय्यूब एक कैसा व्यक्ति था। बहुत बार आपने पढ़ा, अय्यूब खरा व्यक्ति था, धर्मी व्यक्ति था। और आपको पता है ये बहुत रिच था, बहुत अमीर था। हालेलुया। कई लोग आज परमेश्वर को सिर्फ इसलिए मानते हैं, वो कहते हैं परमेश्वर ने मेरी गरीबी दूर की। अगर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ वचन में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप परमेश्वर को सिर्फ ज़रूरतें पूरी करने के लिए मानोगे तो आप अपने दुखों में उसको छोड़ दोगे। खुदा को सिर्फ ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं मानना है, ये नहीं, इसलिए नहीं मानना कि वो मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है। आपको इसलिए मानना है कि केवल वही परमेश्वर है जो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आपको खुदा को इसलिए मानना है कि वो जल्द बादलों पर आएगा और मुझे अपने साथ अपने राज्य में लेकर जाएगा। हालेलुया। यहां पर जो अय्यूब था ना, ये अकेला धर्मी नहीं था। बाइबल कहती है ये अपने बच्चों को सुबह उठाता था और उनको भोर में उठवाकर उनसे होम बलि चढ़वाता था। पता है क्यों चढ़वाता था होम बलि? क्योंकि पुराने नियम में बलियां चढ़ती थी। इसलिए अगर वो इसलिए करता था ये कि अगर मेरे बच्चों से जाने अनजाने में कोई गलती हो भी गई है तो खुदा मेरे बच्चों को माफ कर दे। कितना धर्मी बाप था देखो। मैं कहती हूँ जितने पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, अपने बच्चों के ऊपर परमेश्वर के कलाम को लेकर बड़े सख्त रहिएगा। आज नहीं सख्त रहोगे तो कल हाथों से निकल जाएंगे। ये बहुत अच्छा बाप था बाइबल में अय्यूब। इवन इसकी वाइफ अच्छी नहीं थी, बाप का बहुत अच्छा रोल निभाया इसने। ये होम बलि चढ़वाता था अपने बच्चों से कि अगर बाई चांस मेरे बच्चों से पूरे हफ्ते में कोई गलती हुई है तो खुदा मेरे बच्चों को माफ कर दे। एक दिन क्या हुआ, एक दिन शैतान भ्रमण कर रहा है पृथ्वी का। आपको सारी स्टोरी पता है, घूम रहा है। ये बाइबल की जब आप आयतें पढ़ते हो ना तो इससे आपको क्लियर होगा कि शैतान अगर अय्यूब के समय में धरती पर घूमता था तो शैतान आज भी घूम रहा है। और मैं आपको वेरी क्लियर कर दूं, खुदा के लोगों, उसका ज्यादा ध्यान आपकी तरफ है दूसरे लोगों से अधिक।
वो दुनिया के लोगों का इतना ध्यान नहीं रखता जितना उसका ध्यान आपकी तरफ रहता है। मैं सच कहती हूँ, जितने जवान बैठे हो इस वचन को बड़े ध्यान से लेना। वो आपकी जवानी को खराब करना चाहता है। शैतान चाहता है तेरी जवानी खराब हो जाए। उसको पता है एक बार तेरी टेस्टमनी खत्म हो गई फिर तू जो मर्जी कर ले, कोई तेरी नहीं सुनेगा। बाइबल कहती है शैतान एक बार धरती पर घूम रहा है और परमेश्वर से उसकी मुलाकात होती है। परमेश्वर कहते हैं कहां से आ रहा है? कहता है मैं धरती से घूम रहा हूं। आगे से परमेश्वर ने कहा क्या तूने मेरे एक दास को मिला है अयूब, वो बहुत धर्मी है। कहता हाँ, तूने उसको इतनी बरकतें जो दे रखी हैं इसलिए वो तेरी महिमा करता है। अगर आज यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जिससे थोड़े समय के लिए जो खुदा ने उसको दिया दुनियावी तौर पे खुदा वापस ले ले, कितने लोग फिर भी उसकी तारीफ करने के लिए तैयार हैं? ये रियल होनी चाहिए। प्रभु में चल रहे हो, आपके पास बहुत अच्छी जॉब थी क्योंकि आप वचन में खड़े रहे, आपकी जॉब चली। कभी कोई यहां पर ऐसा इंसिडेंट है कि आपने खुदा के लिए स्टैंड लिया और आपको जॉब से निकाल दिया गया? आपका है ये टेस्टिमनी होती है। सिस्टर जी कैसे रहेंगे हम, झूठ नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा बिजनेस? तभी तो आज भी हमारी वो तरक्की नहीं है जो खुदा जिस लेवल पर मुझे और आपको देखना चाहता है। आपको पता है हुआ क्या? इसने कहा तूने उसको बहुत पैसा दे रखा है ना इसलिए वो तेरी महिमा करता है, ले जरा उससे पैसा, देख तेरे मुंह पर फिटकारेगा। परमेश्वर को बोल रहे हैं। मैंने एक बार एक बात यहां पर कही थी, मैंने कहा ऐसे व्यक्ति बन जाओ कि खुदा को आप पर विश्वास हो। फिर से कहती हूं, कोई इंसान आप पर विश्वास करे ना करे लेकिन खुदा को आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि ये मेरा बेटा ये मेरी बेटी कभी गलत नहीं कर सकती। यहां पर अयूब की गवाही परमेश्वर दे रहा है और परमेश्वर कहता है जा ले ले उसके पास जो कुछ है, फिर भी वो मेरी महिमा ही करेगा। कलाम बताता है शैतान ने उसका सब कुछ उजाड़ दिया। आपको पता है सबसे पहले अयूब के जानवर मरे थे, फिर उसके ऊंट चोरी हो गए। ये उनको ना पहली बार सेवक इंफॉर्मेशन देने आए, सर आपके जो एनिमल्स हैं जानवर में मर गए हैं। दूसरी बार इंफॉर्मेशन आई आपके जो ऊंट हैं वो चोरी कर लिए गए हैं। तीसरी बार इंफॉर्मेशन आई कि तुम्हारे जो बच्चे हैं, तुम्हारे जो बेटे बेटियां वो खाना खा रहे थे, प्रचंड वायु आई, उनके ऊपर घर गिरा और वो मर गए। सोच के देखो, एक मिनट के लिए अपने ऊपर एक मिनट के लिए ये बात लेकर देखो। एक व्यक्ति जो प्रभु में बड़ी ईमानदारी के साथ चल रहा है, धर्मी व्यक्ति है, उसके ऊपर तीन मुश्किलें इकट्ठी आ गई। पहले उसके सारे जानवर मर गए, उसके ऊंट। आपको पता ऊंट क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि उस आज कौन व्यक्ति अमीर होता है जिसके पास क्या है? बताओ क्या है? हाँ गाड़ी नहीं, किसको अमीर कहते हो आज के समय में? जिसके पास सोना होएगा बहुत ज्यादा, सोना चांदी जवाहरात, ये क्योंकि इसकी बड़ी वैल्यू है ना। गोल्ड की कितनी वैल्यू है। उस टाइम पर ये ऊंट बड़े बेशकीमती होते थे। जिसके पास कहते ऊंट होता था ना उस टाइम पे, वो सबसे अमीर व्यक्ति गिना जाता था। बाइबल बताती है उसके ऊंट चोरी हो गए, उसके बाद उसकी औलाद बची, उसकी औलाद भी जो थी वो भी मारी गई। आपको पता है जब ये तीनों समाचार 3 लोग उसको देने के लिए आए, उसका पहला अध्याय 20 में लिखा जब अयूब को ये तीनों खबरें मिली, सोच के देखो प्रभु अगर ये मुझे कभी ऐसी खबर मिली हो तो मैं क्या करूंगा। हम पता है क्या करते हैं? मैं नहीं जाना चर्च, मुझे खुदा ने दिया क्या? मुझे क्या मिला? पर आज आइए एक एग्जाम्पल प्रभु मेरे और आपके सामने ठहरा रहा है अयूब की लाइफ से। कहते जब अयूब को समाचार मिला, अयूब उठा, अपना कपड़ा फाड़ा, सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा। देखो 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 इधर देखो क्या हुआ उसके साथ। उसके एनिमल्स मर गए, उसके ऊंट चोरी हो गए, उसकी औलाद, सारे बच्चे मर गए, पत्नी बची और ये बचा, सिर्फ सारा बिजनेस फिनिश, सब कुछ खत्म। लोगों के बीच में जाके हाय हाय नहीं कर रहा, हाय मैं यीशु मसीह क्यों मनिया,
मैं तो अपने अपने गुरुआं दे अपनी जगह ते चंगा सी, जिथे जिथे मैं जांदा सी। मैं क्यों यीशु मसीह नूं मन्निया, मैं क्यों परमेश्वर नूं मन्निया। लेकिन पता अयूब ने क्या किया? अयूब ने किया क्या? बाइबल कहती है वो उठा जब उसको समाचार पड़ा। पहली बात सुनिए, जब आपकी लाइफ में कभी नेगेटिव चीजें चल रही हैं, नेगेटिव आवाजें आ रही हैं, नेगेटिव आवाजें हमेशा आपको गिराने के लिए आती है। लेकिन खुदा के लोगों, जब नेगेटिव आवाज आपके कान में पड़े, आपने नीचे को नहीं जाना, आपने उठना है। हालेलुया। बाइबल कहती है अयूब उठा, अपना बागा फाड़ा और अपना मुंह झुकाकर, यहां पर लिखा उसने अपना मुंह झुकाकर दंडवत, दंडवत मीन्स प्रार्थना करके कहा, कहता मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला, वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। वाह वाह वाह, क्या बात है। इधर थोड़ा सा मसला हल नहीं होता तो हम कहते हैं मेरी दुआई नहीं सुनी जाती, ऐसे ही नहीं होता, ऐसे। अरे इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, भरा हुआ व्यक्ति खाली हो गया। हाँ, क्या बोल रहा है प्रभु के लिए? क्या बोल रहा है प्रभु के लिए? कितना विश्वास का शब्द बोल रहा है। लोग आके बोल रहे हैं अयूब तेरा सब कुछ खत्म हो गया, तेरे बच्चे भी खत्म हो गए जिनको तूने फ्यूचर में बिजनेसमैन बनाना था, खत्म, तेरी फिनिश लाइफ, एवरीथिंग इज ओवर। आगे से कहता है मैं अपनी माँ के पेट से कौन सा भरा हुआ निकला था। जब मैं अपनी माँ के पेट से बाहर निकला था ना तो मेरे ऊपर कपड़ा था, मैं नंगा था, मेरे हाथ में कोई बच्चा नहीं था, मेरे हाथ में कोई ऊंट नहीं थे, मेरे हाथ में कोई बिजनेस नहीं था। अरे ये सब कुछ उसी का दिया था, उसी ने ले लिया, उसी के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। मैं कौन सा प्रॉपर्टी लेकर आया था इस धरती पर, मैं कौन सा ऊंट साथ लेकर आया था, मैं कौन सा औलाद लेकर आया था, उसी ने दिया था, उसी ने ले लिया, उसी के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। क्या आज यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा जो अयूब की नाई परमेश्वर को अपने नकारात्मक हालातों में जब आप घिरे हो, ऐसे शब्द देकर प्रभु की स्तुति कर सके? जब लोग आपको बोलते हैं अब तेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होना, अब तेरी लाइफ खत्म है, तू कैसे हल निकालेगी, कैसे तेरा मसला हल होगा, क्या आप कहोगे जिस परमेश्वर ने मेरे साथ भला काम शुरू किया है वो मुझे अंत तक लेकर जाएगा? क्या वर्ड अयूब ने बोला। कहता मैं कौन सा साथ लेकर आया था। क्या जब मैं पढ़ रही थी ना, कहता मैं कौन सा साथ लेकर आया था बच्चे। हाँ बताओ मुझे, आप में से कौन ऐसा व्यक्ति जो कहता जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे हाथ में प्रॉपर्टी के कागज थे? बताओ, तुम्हारे हाथ में जॉब थी? बताओ मुझे, जल्दी बताओ, कौन था ऐसा व्यक्ति? हाँ, कोई भी नहीं। हम जब जन्म होता है एक बच्चे का, जब जन्म हुआ बच्चे का, कैसे निकलता है माँ के पेट से? नंगा, चाहे वो लड़का चाहे वो लड़की है। अरे नंगा खुदा बता रहा है यहाँ पर, खुदा कलाम में बता रहा है, तू जब धरती पर आया था तब भी तू कुछ लेकर नहीं आया, जब तू धरती से जाएगा तब भी कुछ लेकर नहीं जाएगा। अगर तेरे साथ जाएगी तो मेरी की हुई महिमा ही जाएगी। हालेलुया। अगर आज आपके साथ कुछ जाएगा तो परमेश्वर की तारीफ जाएगी। आप कितनी उसकी तारीफ करते हैं? कहता मैं माँ के पेट से नंगा आया, नंगा चला गया, प्रभु ने दिया, उसने ले लिया, उसका नाम धन्य हो। और आगे लिखा कि इन सब बातों में अयूब ने ना तो पाप किया ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। आपको पता है वर्ड का मतलब क्या है? मूर्खता से दोष मतलब उसने लोगों की नेगेटिव बातों में आकर खुदा के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई। लोग की पंप देंगे ना, पंप, तुसी चर्च जांदे तोड़े न्याणा दा रिश्ता नहीं जी होना, पंप देते लोग, तुसी जाओ चर्च जाओ, ताड़े नू नौकरियां चंगियां मिलनी। अरे सुनो इधर ध्यान से, आज पूरे वर्ल्ड पर मसीह लोग ही तो राज कर रहे हैं। मैं बताती हूँ आपको, पूरी हिस्ट्रियां खोल के बताती हूँ। बताइए सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन था? कौन था जिसको माइंड बड़ा शार्प था? बताइए। यस, अल्बर्ट आइंस्टाइन। कितने लोग जानते हैं? कहते वो बड़ा बुद्धिमान था, उससे बड़ा बुद्धिमान कोई हुआ ही नहीं था। कितनों को बताइए? सबको पता है? तभी कहने अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, पता लगे तो। अल्बर्ट आइंस्टाइन सब तो बुद्धिमान व्यक्ति सीगा। हाँ, यस, हाँ,
उसके दिमाग को भी काट के चेक किया गया था जब वो मरा कि ये अंदर इतनी बुद्धि आई कितना। अब मैं आपको बताऊं, नहीं पता तो आज याद रखना, बताना लोगों में जाके। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक यहूदी था, परमेश्वर को मानने वाला एक मसीह था अल्बर्ट आइंस्टाइन। मसीह लोकां नू मूर्ख कहंदे जे, मसीह लोकां नू कहंदे मसीह लोग एवें ही आ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ कहने ਆ हालेलुया वाले आ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ठोक के कहने आ हालेलुया वाले। मसीह लोग ऐसे नहीं हैं, मसीह लोग पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं। हालेलुया। मुझे तो बड़ा घमंड सोने लग पड़ता है प्रभु पे जब कोई ऐसी बात आती है। मैनू ऐ लगता, मैं तुहानू की दसा, मैनू इदा लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा मान लो मोदी साहब की तो चलो जो भी है, आपका कोई फादर एक बड़े हाई लेवल पर हो ना, तो अंदर एक आंदा ना मेरे डैडी, सो मुझे ऐसे फील होता है, मुझे तो ऐसा फील होता है मेरा डैडी पूरे वर्ल्ड च राज करने वाला डैडी है, और वही आपका भी है। हालेलुया। उनका नाम यीशु मसीह है। अरे थोड़े एक्टिव होके बैठिए, कैसे बैठे हो, इतना अच्छा प्रचार चल रहा हो, झुलसे जे बैठे हो, बोली जो बी एक्टिव ब्रदर्स, बी एक्टिव। हालेलुया। सबत का दिन परमेश्वर ने कहा, सबत का दिन कितना दा रखना ਤੁਹਾਨੂੰ 6 दिन काम करके 7वें दिन सुस्ती इत्थे नहीं लानी। यहाँ पर 7वें दिन ताली बजा बजा कर हालेलुया जोर जोर से परमेश्वर की महिमा करने है सबत के दिन में। हालेलुया। अब जो एक्टिव ना हो उसको मैं खड़ा करूंगी, देखना आज खास करके भाइयों की तरफ। तो जिसने नेल्स खाए होता गया बिल्कुल। हालेलुया। बोले यीशु के नाम की। अरे आपको खुदा ने हाथ दिए हैं उसकी महिमा करने के लिए, जितनी हो सकती बजा लीजिए, इसका भी प्रतिफल देगा वो आपको। बोले यीशु मसीह के नाम की। आगे बढ़े, आगे बढ़े। जब अयूब ने कोई कुछ बुरा नहीं ना बोला परमेश्वर ने, आपको पता है जब शैतान जब आपका कोई नुकसान हो ना, सुनो, जब आपका कोई दिल दुखाए, जब आपका कोई नुकसान हो, जब आपके घर में बीमारी आ गई, मैं कहती हूँ आज से काम करना, जोर जोर से अपने घर में पागलों की तरह हालेलुया के नारे लगाना, कहना प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। चाहे बीमारी आ गई है लेकिन मैं जानता हूं तू मुझे छुड़ा सकता है, मैं जानता हूं तू योग्य है। ऐसा करने से आप शैतान के मुंह पे तिल्ले वाली जुत्ती मारोगे, तिल्ले वाली जुत्ती फटक बाहर निकल। भागता क्यों नहीं शैतान आपके घर से? क्योंकि हम उल्टा करते हैं। जब प्रॉब्लम आती है ना, मैं नहीं जाना चर्च, मैं कितने नहीं जाना हूं, कोई रब नहीं हैगा। शैतान कहता है वेरी गुड, बोल बोल बोल, जल्दी बोल, यही तो चाहता हूं मैं तू बोले और जाके तेरे क्रिएटर को बताऊं। मसीह लोगों सीख लो आज कुछ, आज सीख के जाओ, आज चंगी तरह अंदर जान दो, ठीक है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। जब उसने पहली बार में कोई पाप नहीं ना किया, शैतान ने बहुत जबरदस्त लपेड़ा बजा अयूब से, बाहर निकला, सब कुछ खत्म हो गया अयूब का। कौन कौन रह गया अब उसके घर में? पति पत्नी। कौन रह गया? शैतान फिर से चक्कर लगाने आया और दूसरी बार उसकी परमेश्वर से बात हुई। पढ़िए, कहते परमेश्वर कहते हाँ शैतान कहाँ से आ रहा है? कहता धरती से घूम के आ रहा हूँ। कहता फिर मिला के नहीं मेरे अयूब से? तू कहता था मैंने उसको बड़ा धनी बनाया है, जब धन ले लूंगा तो वो फिटकारेगा, जा देख उसने तो कोई पाप ही नहीं किया। आगे से शैतान कहता हाँ, जब तक तू किसी की जिंदगी के इर्द गिर्द बाड़ा बांध के रखेगा, जब तक किसी के शरीर का नुकसान नहीं होएगा, वो सोचेगा कोई बात नहीं, कमाई है, मैं फिर से कर लूंगा। मैं वचन पूछूंगी एंड में आपसे, सुनिए ध्यान से। वो कहता मैं वो कहता जब तक तूने किसी की जिंदगी के ऊपर बाड़ा बांधा हुआ है, किसी के शरीर का कोई नुकसान नहीं हो रहा, वो सोचेगा मैं फिर कमाई कर लूंगा, मैं फिर से बड़ा हो जाऊंगा। उसका कहता उसके शरीर का जरा नुकसान करके देख, फिर देखें अयूब तेरे बारे में क्या कहता।
परमेश्वर कहता है अच्छा, जब कर ले उसके शरीर का नुकसान, लेकिन उसकी आत्मा का नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा मेरे कंट्रोल में है। आ गया नीचे, उसके ऊपर बीमारी डाल दी। बाइबल कहती सिर से लेके पैर की तलियों तक बड़े बड़े छाले हो गए इसके। सोच के देखो, है ना, ए जस्ट एवे नहीं बस अयूबली तालियां बज गया। सोच के देखो, ऐसी जिंदगी कोई जिया है, ऐसा जीवन किसी ने जिया है, इसीलिए उसका नाम बाइबल में है। सिर से लेके पांव तक उसके बड़े बड़े फोड़े हो गए, और बाइबल कहती है वो ठिकरी लेकर अपने फोड़ों को ऐसे ईचिंग करता था। क्या कर रहा है बोलो? उसने कोई पाप किया? वो तो खुदा को मान रहा है। आगे लिखा, ध्यान से सुनना, कहते तब अयूब खुचलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, अब उसका एक ही हेल्पर बच्चा था। कहते ने बच्चे ना हो तो पति पत्नी एक दूसरे का वो होते हैं सहारा, पर अगर पत्नी मूर्ख मिल जाए तो उससे अच्छा कुंवारा ही अच्छा है। ये देखो क्या कह रही है उसको, कहती तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना रहेगा? उसको बोल रही है, हल्ले भी तू चर्च जाया करेगा, हल्ले भी तू गीत गाएगा, नौकरी तेरी चली गई है, हल्ले भी जो इतने कहेगा, हल्ले भी तू प्रचार करेगा, हल्ले भी तू परमेश्वर की सेवा करेगा, हल्ले भी तू खुदा के घर जाएगा। वो औरत उसको बोल रही है, अब तक तू खराई पर बना रहेगा, अब तक तू यीशु मसीह को, परमेश्वर को मानता रहेगा। कहती परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जा। देखो जनानी कहती परमेश्वर की निंदा कर, सीधा कह दे मरना है तो मर जा। ये क्यों बोल रही है कि परमेश्वर की निंदा कर? कहती परमेश्वर की निंदा कर, क्योंकि उसको पता था जिस दिन अयूब अपने मुंह से खुदा के लिए गलत बोलेगा ये मर जाएगा। आज मसीह लोग ऐसे तो करते हैं, जब हम खुदा के लिए कुछ गलत बोलते हैं, जो छुटकारा हमारी जिंदगी में आना होता है, जो आशीष हमारी जिंदगी में आनी होती है, वो रुक जाती है। कहती तू परमेश्वर की निंदा कर, मरना है तो मर जा। आगे पता क्या कहता है वो? उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ मीन्स पागल, तू एक मूर्ख स्त्री की बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी अयूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। अब उसकी पत्नी उसको बोल रही है, बच्चे चले गए, बिजनेस खत्म हो गया, तेरे ऊपर फोड़े आ गए हैं, कितने तू दर्द में है, तू चीख रहा है, तू ठीकरियों से अपने जख्मों को छील रहा है, इतने दुख से अच्छा है कि तू परमेश्वर की निंदा करो और मर जा। आगे से क्या कहता हम परमेश्वर के हाथों से सुख लेते हैं, क्या दुख ना ले? भाई लोग, आप ऐसे समझदार बनेंगे? सब भाइयों से पूछ रही हूं, बनेंगे ऐसे? यस। आपके मुंह से खुदा ऐसी गवाहियां सुनना चाहता है। और बाइबल कहती है इन सब बातों में भी अयूब ने कोई पाप नहीं किया। दूसरी बार उसकी परीक्षा हुई, दूसरी बार भी 100 विचों 100 नंबर ले गया बंदा। चलिए, ये भी खत्म हुई कहानी। शैतान को फिर बजा, महंगी वाली जुत्ती पड़ी अब उसके मुंह पर, चला गया बाहर। उसके बाद क्या हुआ, इसके 3 दोस्त थे, उनका नाम था, पहले मैं इसकी स्टोरी आज आपको बता रही हूँ, ठीक है? अल्पाज, बिलदाल और जोफर, इसके 3 दोस्त थे। जब इनको पता लगा ना कि अयूब के साथ इतना बड़ा नुकसान हो गया है, तो ये अयूब से मिलने के लिए उसको तसल्ली देने के लिए आ गए। जैसे रिश्तेदारों को, भाई बहनों को पता चलता है तो वो तसल्ली देने के लिए आते हैं, ऐसे तीनों दोस्त अयूब को तसल्ली देने के लिए आए। और बाइबल बताती है इन तीनों दोस्तों ने अयूब से आकर, पता है क्या बात है कि आप पढ़ के देखिए, सारे चैप्टरों का निचोड़ ये निकलता है। इन्होंने अयूब से कहा, अयूब पक्की बात है तूने कोई पाप किया होगा, पक्की बात है तूने ना कोई छुप के गुनाह किया है, जेड़ी रब ने तेन इन्नी सजा लाई है। कई बार हम कहते हैं ना, अगर किसी की लाइफ में बड़ी दिक्कत चल रही है, पता कहने हैं इन्हें वाकई कोई गुनाह किया होना, ताई वो ते थल्ले डिगी जा रहा है, वाकई इसने इसके जीवन में कुछ गलत है, इसलिए तो ये सफल नहीं हो रहा, बल्कि जो गलत कर रहे हैं वो सफल हो रहे हैं। इसके दोस्तों ने आके ना ऐसे नेगेटिव वर्ड इसको बोले, कहते पक्की बात है तूने कुछ गलत किया है, तूने कोई छुप के पाप किया है, इसलिए परमेश्वर तेरे से इतना नाराज है और तेरे को इतनी सजाएं मिल रही है।
एक के बाद दूसरा दोस्त, दूसरे के बाद तीसरा दोस्त, तीनों दोस्त लगातार 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 ओ लगातार 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 अय्यूब के लिए नेगेटिव बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं। एकदम से अय्यूब 19वें अध्याय में आता है और उसकी 25 में कहता है तुम जो मर्जी बोलो, तुम जो मर्जी कहो, कहता है लेकिन मुझे तो निश्चय है, मुझे तो विश्वास है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। कहता जो बोलना है बोलो मेरे लिए, जो बोलना है बोलो, जो कहना कहो, जो मर्जी बोलो इस सेवकाई के लिए, लेकिन इस सेवकाई का छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। जो मर्जी लोग कहें आपके बारे में, उनको कहने दो, कहने दो, कहने दो, कहने दो। आप कहो मुझे तो यकीन है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। आपको पता है फ्रेंडों को जवाब दिया उसने, शैतान को जवाब दिया, सबको जवाब दिया। आपको पता उसने ऐसा किया क्यों? क्योंकि उसे पता था, अय्यूब को यह बात पता थी कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए कुछ नया करेगा। किसको यहाँ पर विश्वास है मेरा परमेश्वर मेरे लिए कुछ नया करेगा? किसको ये यकीन है कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ नया करेगा? हो सकता है कि आपके चारों तरफ नेगेटिविटी 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 फैली है। कोई इधर से आपको नेगेटिव रिपोर्ट देता है, कोई इधर से कहता है, कोई इधर से कहता है। आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके फाइनेंस के लिए आपको नेगेटिव आवाज़ें पहुंचती हैं। लेकिन कितनों को ये बात यकीन है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए कुछ नया करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए कुछ नया करेगा, मेरा खुदा मेरे लिए कुछ नया करेगा। बोलिए मेरा परमेश्वर मेरे लिए कुछ नया करेगा। बोलो मेरे लिए कुछ नया होगा। देखिए ऊंची आवाज से बोले, जो बोलेगा उसके लिए होगा। बोलो मेरा परमेश्वर मेरे लिए कुछ नया करेगा। बाइबल पढ़ के देखकर खुदा का कलाम कहता है, जब आप इसके लास्ट अध्याय में आते हैं तो परमेश्वर बताता है कि परमेश्वर इसके तीनों दोस्तों से नाराज हो गया और परमेश्वर ने कहा अय्यूब मैं तेरे तीनों दोस्तों से नाराज हूं क्योंकि इसने तेरे लिए अच्छी बातें नहीं बोली। अब देख अय्यूब मैं क्या करता हूं। बाइबल कहती है अय्यूब का जितना छीना गया परमेश्वर ने सारी चीजों का दुगना करके अय्यूब को वापस लौटा दिया। खुदा ने अय्यूब के लिए कुछ नया कर दिया, परमेश्वर ने अय्यूब के लिए कुछ नया कर दिया। कितने लोगों को यकीन है परमेश्वर मेरे लिए नया करेगा, परमेश्वर मेरे लिए नया करेगा? अपने हृदय पर हाथ रख के ऊंची आवाज से बोलो परमेश्वर मेरे लिए भी नया होगा, मेरे लिए एक नया रास्ता खोलेगा, मेरे लिए नया होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर। अरे ताली हाथ है बजाइए ऐसे करके। कुछ नया कर रहा है, जिसको जिसको चाहिए नया, खुदा केवल उसी के लिए करेगा। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है। अब यहाँ कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। निर्जल देश में नदियाँ बहाएगा, निर्जल देश में नदियाँ बहाएगा। जंगल के बीच में नया मार्ग बनाएगा मेरे लिए, जंगल के बीच में नया मार्ग बनाएगा। क्या तुम देख पा रहे हो कुछ होने वाला है? क्या तुम देख पा रहे हो कुछ होने वाला है? तुम्हारी जिंदगी में आशीष आने वाली है, तुम्हारी जिंदगी में आशीष आने वाली है। क्या तुम देख पा रहे हो कुछ होने वाला है? क्या तुम देख पा रहे हो कुछ होने वाला है? तुम्हारी जिंदगी में आशीष आने वाली है, तुम्हारी चर्च में आशीष आने वाली है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर मेरे लिए कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, परमेश्वर। जोरदार ताली उस खुदावंद के लिए।
ओ यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। याद रखिए, नकारात्मक आवाजों के लिए बहरे हो जाए और परमेश्वर आपके लिए कुछ नया करेगा। याद रखिए, खुदा ने अय्यूब के लिए कुछ नया किया। जब उसने नकारात्मक आवाज़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, उसने नकारात्मक आवाज़ों को बिल्कुल विश्वास नहीं किया, खुदा ने उसके लिए पहले से भी बेहतर किया। मैं कहती हूँ, आपका आने वाला कल, जो बीत गया कल है, उससे बेहतर होगा। आपके आने वाले दिन पिछले दिनों से बेहतर होंगे। क्यों होंगे? कुछ नया कर रहा है। ताली बजा के। नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, ऐसे तो नहीं करेगा वो, ऐसे नहीं। खुदा से प्यार नहीं है आपको? खुदा से प्यार नहीं है? एक शब्द कहेगा ना, एक शब्द, स्वर्ग खुल जाएगा। एक शब्द कहेगा कि मेरे बच्चे के लिए काम होना चाहिए, हो के रहेगा। ऐसे खुदा के लिए हाथ उठा के, कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है। कुछ ऑनलाइन कलीसिया अपने लिए बोलो, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है। अब यहाँ कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। निर्जल देश में नदियां बहाएगा, ओ निर्जल देश में नदियां बहाएगा। जंगल के बीच में नया मार्ग बनाएगा, वो जंगल के बीच में नया मार्ग बनाएगा। क्या तुम देख पा रहे हो कुछ होने वाला है? क्या तुम देख पा रहे हो कुछ होने वाला है? तुम्हारी जिंदगी में आशीष आने वाली है। तुम्हारी जिंदगी अय्यूब की तरह आशीष आने वाली है। तुम्हारी चर्च में हालेलुया। आशीष आने वाली है। तुम्हारी चर्च में आशीष आने वाली है। कुछ नया कर रहा है, आमेन। कुछ नया कर रहा है परमेश्वर। नया कर बोलिए रहा मेरे है। लिए, कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है। आज इस शब्द को अपने साथ आपने लेकर जाना है कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ नया कर रहा है, मेरे लिए कुछ नया हो रहा है खुदाबंद की तरफ से। हालेलुया। मेरे लिए परमेश्वर कुछ नया कर रहा है। अय्यूब की लाइफ में जो पुराना था उसको शैतान ने डिस्ट्रॉय कर दिया। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें शैतान ने डिस्ट्रॉय कर दी हो, खत्म कर दी हो, लेकिन मैं कहती हूँ अब परमेश्वर कुछ नया करने वाला है। अब परमेश्वर कुछ नया करने वाला है। जिसको यकीन, अपने हाथ को उठा के आमीन बोलो। परमेश्वर कुछ नया करने वाला है। खुदा आपके घरों में कुछ नया करने वाला है। खुदा इस चर्च में कुछ नया करने वाला है। हम डिक्लेयर करते हैं इस मिनिस्ट्री में कुछ नया होने वाला है। आपकी जिंदगियों में आशीष आने वाली है। आप अपनी आंखों से देखोगे कि कुछ नया हो रहा है। अय्यूब ने अपनी जिंदगी में देखा, उससे जो छीना गया खुदा ने उसका बदला चुकाया। परमेश्वर कुछ नया करके आपका बदला चुकाने वाला है। कुछ नया करके परमेश्वर आपका बदला चुकाने वाला है। परमेश्वर आपके लिए निर्जल देश में नदियां बहाने वाला है। जहां पर कभी जल नहीं मिला, जहां पर कभी बारिश नहीं हुई, परमेश्वर वहां पर आपके लिए नदियां बहाएगा। ऐसे ऐसे देशों में खुदा आपको लेकर जाएगा जिन देशों में आपने कभी सोचा भी नहीं है। हालेलुया। मैं कहती हूँ आपकी सोच बड़ी छोटी होगी लेकिन खुदा की सोच बहुत बड़ी है। हम यीशु के नाम से कहते हैं इस चर्च के लिए खुदा कुछ बड़ा करने वाला है। हाथ उठा के सब इस मिनिस्ट्री को ब्लेस करो। परमेश्वर का आत्मा मुझे उत्साहित कर रहा है। चलते प्रचार में हम इस सेवकाई के लिए कहें खुदावंत इस सेवकाई में कुछ नया कर। ओ इन द नेम ऑफ जीसस डिक्लेयर करो, डिक्लेयर करो, डिक्लेयर करो। मैं डिक्लेयर करती हूँ आपकी जिंदगियों में कुछ नया होगा, आपके परिवारों में कुछ नया होगा, आपके बिजनेस में कुछ नया होगा। आपके केस खुदा सॉल्व करके रख देगा। आपके जितने भी केस हैं वो सारे यीशु के नाम से सॉल्व हो जाएंगे। वो कुछ नया कर रहा है। खड़े हो जाइए। कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है। जितने लोग सुनिए, हम सब इस गीत को गाएंगे। कितने लोगों को गुड न्यूज पसंद है?
हालेलुया। तो इस गीत को सिर्फ गीत की तरह ना गाओ, इस विश्वास से गाओ, मेरे लिए कुछ नया। पुरानी रोटी नहीं मिलनी मुझे, पुरानी चीजें नहीं मिलनी मुझे, अब मेरे घर में पुरानी चीजें नहीं आएंगी सेकंड हैंड। वो कुछ नया कर रहा है, कुछ अपने 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 सुनिए, अपने पड़ोसी के साथ हाथ मिलाओ, नहीं हाथ मिलाओ और बोलो आपके जीवन में नया हो रहा है पाजी, भैन जी नया हो रहा है, नया। हाँ हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बोल दो, कोई चलेगा चलेगा। बोलो बोलो विश्वास से, कुछ नया हो रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, मेरे घर में नया कर रहा है, मेरे घर में नया कर रहा है, मेरे जीवन में नया कर रहा है, मेरे जीवन में नया कर रहा है। निर्जल देश में नदियां बहाएगा, कहिए कहिए, ओ निर्जल देश में नदियां बहाएगा, जंगल के बीच में मार्ग निकालेगा, जंगल के बीच में वो मार्ग निकालेगा, जंगल के बीच में नया मार्ग निकालेगा, जंगल के बीच में नया मार्ग दिखाए। ऐसे करिए, क्या तुम देख पा रहे हो कुछ होने वाला है, तुम देख पा रहे हो कुछ होने वाला, मैं तो देख पा रही हूँ कुछ होने वाला है, मैं तो देख पा रही हूँ कुछ होने वाला है, मैं तो देख पा रही हूँ कुछ होने वाला है, देख पा रहा हूँ कुछ होने वाला है, क्या तुम देख पा रहे हो कुछ होने वाला है, क्या तुम देख पा रहे हो कुछ होने वाला है, मैं तो देख पा रही हूँ कुछ होने वाला है, मैं तो देख पा रहा हूँ कुछ होने वाला है, तुम्हारी जिंदगी में आशीष आने वाली है, मेरी जिंदगी में आशीष आने वाली है, तुम्हारे घर में छुटकारा आने वाला है, तुम्हारे घर में छुटकारा आने वाला है, तुम्हारे घर में बरकत आने वाली है, तुम्हारे घर में बरकत आने वाली है, कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, वो तो नया कर रहा है, वो तो नया कर रहा है, वो तो नया कर रहा है। ओ रबा बाबा शंदला वसी रे 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 रे, अपनी आंखों को बंद करके रिसीव करो, रिसीव करो एक नया कार्य, एक नया कार्य, एक नई अनॉइंटिंग, एक नया कार्य खुदा की ओर से हो रहा है। ओ क्या तुम देख पा रहे हो? ओ इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु हम विश्वास करते हैं, हम सबके जीवन में आपने कुछ नया रिलीज कर दिया है, स्वर्ग से नया निकल गया है। विश्वास से रिसीव करो, मुझे मिल गया है। विश्वास से रिसीव करो, कुछ नया मेरे लिए हो गया है। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे।